अस्सलाम वालेकुम। हमसाए मुस्लिम हों या गैर मुस्लिम, हमसायों को हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन शायद हमारा हमसाया मुल्क भारत अभी तक ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात कितना ज़रूरी होते हैं। भारत कभी बराह रास्त हमारी सरहदों पर कुछ ना कुछ मसाइल को जन्म देता रहता है, कुछ जंग की सूरत हाल आती रहती है नज़र सामने, चाहे कश्मीर का बॉर्डर हो या कंट्रोल लाइन हो या हमारे जनूबी पंजाब तक, सिंध के बॉर्डर तक। और कभी भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, ईरान के रास्ते से पाकिस्तान की सरहदों पर हमलावर होने की कोशिश करता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेक्रेटरी फाइनेंस पासबान वतन पाकिस्तान अताउल्लाह मेंगल साहब। ताल्लुक़ इनका बलूचिस्तान से है, इनका भी सरहद के इलाके से वास्ता रहता है, सरहदी इलाके से। तो इनसे जानते हैं कि ये जो सरहदों के ऊपर तशवीशनाक सूरत हाल आए दिन देखने में आती है, उसके लोगों की ज़िंदगी पर असरात क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अताउल्लाह साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया दिनों में भी एक बार फिर खबरों की ज़ीनत है हमारी सरहदें, और हमारे सरहदी इलाकों पे होने वाली कोई ना कोई जो छेड़छाड़ है किसी हमसाया मुल्क की तरफ से। तो ये सूरत हाल कितनी तशवीशनाक है। जिस तरह आपने कहा कि हमसायों का जो भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो हमारे मज़हब में भी यही है कि पड़ोसी का बहुत बड़ा हक़ होता है, तो उनका ख्याल रखें। इसी तरह से अफ़गानियों का अफ़गानिस्तान में जब से रशिया इंटर हुआ था, लड़ाई हुई थी, उस वक्त से अभी तक अफ़गान माजरीन यहाँ पे बस रहे थे। अभी उनके इंखला का टाइम आ चुका है, उनको निकाल रहे हैं यहाँ से ताकि वो अपने वतन वापस जा सकें। पाकिस्तान की पॉलिसी है कि अब अमन कायम हो चुका है तो अफगानी वापस जाएंगे। तो इस तरह से उनके यहाँ पे आने से भी उनके असरात पड़े थे, अभी उनकी जाने से भी, जाने पर भी मसाइल ऑटोमेटिकली असरात पड़े थे। और जिस तरह जो भी झड़प होती है ईरान बॉर्डर पे हो, अफगान बॉर्डर पे हो, उसका डायरेक्ट असर सूबे पे पड़ता है, स्पेशली मुल्क पे तो पड़ता है, लेकिन जो बराह रास्त होते हैं जो वहाँ रह रहे होते हैं, हाँ, तो उसमें जो मुतासिर होते हैं कौन कौन से शोबे उनके ज़्यादा मुतासिर होते हैं ज़िंदगी के? ओवरऑल लाइफ के जितने भी ज़िंदगी के जितने भी शोबे हैं सारे मुतासिर होते हैं। ऐसे में जो हमारे इलाके पहले ही पसमानदगी का शिकार हैं और तरक्याती उस तरह से हमें काम देखने में सामने नहीं आता, तो उसमें अमन व अमान की सूरत हाल, तो इसकी जिम्मेदारी आप किस पे समझते हैं? देखिए, अमन व अमान की जिम्मेदारी जो हुकूमत में है, हुकूमत को चाहिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं ताकि हम हमारे जितने भी हमसाया ममालिक के साथ हों, और हमसाया ममालिक को भी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ हमारे हुकूमत को, हमसाया ममालिक को भी चाहिए कि ऐसी पॉलिसी रखें कि उनका हमसाया मुल्क उनसे डिसऑर्ड नहीं हो, मुतासिर नहीं हो, उसको तकलीफ नहीं हो किसी भी हवाले से। अब यही तो सूरत हाल है ना कि जब हमारे दिफाई इदारे ज़ाहिर है कि उनकी जो ज़िंदगी का मकसद ही पाकिस्तान का दिफा है, और हम में से पाकिस्तान के हर शहरी की ज़िंदगी का मकसद पाकिस्तान का दिफा ही है, और पाकिस्तान का दिफा ही हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो वहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनको हुकूमत के साथ ताउन और हुकूमत को उनके साथ एक ऐसा रवैया ज़रूर अपनाना चाहिए कि उनके मसाइल को जान कर, एहसास करके, इदराक करके, समझ के ऐसी पॉलिसी सामने लाई जाएँ कि जो इदारों के दरमियान और आवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होती हैं इंतज़ामी मसाइल की वजह से, कम अज़ कम वो ना हो। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि सियासतदानों का कितना किरदार है आवाम और इदारों के दरमियान एक बाहमी रब्त कायम करने के लिए? ये तो एक ब्रिज है। आवाम की जो अवामी नुमाइंदे हैं वही आवाम को समझा सकते हैं बेहतर तरीके से, और अफवाज उनका काम, जिस तरह आपने कहा, उनका काम लड़ना है। वो बॉर्डर्स को संभालेंगे, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की हुई हैं बॉर्डर्स पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, बॉर्डर्स के लिए अपनी जाने रखी है। पाकिस्तान की खिदमत हम में से हर शख्स कर रहा है, जो जहाँ भी है, चाहे वो तालिब इल्म है, चाहे वो किसी सरकारी महकमे में काम करता है, प्राइवेट काम करता है, हम में से हर बंदा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डाल रहा है।
پاکستان کی حفاظت، پاکستان کے اداروں کی قدر و قیمت، پاکستان کے شہریوں کی قدر و قیمت سب بہت قیمتی ہیں، اور پاسبان وطن پاکستان عوام کے ساتھ اسی احساس اور جذبے کے ساتھ موجود ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔